आज सुबह साहब दूध की दुकान पर जा रहा था। उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर है। मैं इस सड़क पर आगे एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ, ऐसा वह बताता है कि मुझे 800 रुपये और सभी वक्त का भोजन मिल जाता है। कहानी वक्ता ने पूछा क्या उसे काम पसंद है, तो बड़ा बेफिक्री स्वतंत्र भाव में खो जाता है और कहता है कि अब वह स्वयं का मालिक नहीं रहा, अर्थात उसका कोई और मालिक है, किसी के अंडर में काम करता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 12 प्रोज के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग खोया हुआ बसंत के 4th पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अब अगर आपने इसके पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। आइए देखें अनिस जंग क्या कहती हैं। तो ये मुकेश नाम का एक कचरा बिनने वाला कहता है, आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर जोर देता है। इंसिस्ट ऑन जोर देता है, दबाव डालता है। आई विल मेक अ मोटर मैकेनिक, कहा मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है। कहानी वक्ता ने पूछा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? आई आस्क, कहा मैं पूछती हूँ कि क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? तो कहता है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीख लेता हूँ। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, तो मेरी आँखों में सीधे देखते हुए वह कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम looms like a mirage amidst the dust of street that fill his own Firozabad, famous for its bangles. तो उसका सपना उसके अपनी चूड़ी के लिए मशहूर कस्बे फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच एक मरीचिका सा प्रतीत होता है। His dreams looms like a mirage मरीचिका, amidst बीच में, the dust of streets, dust means गलियाँ, dust means धूल, streets means गलियाँ, तो गलियों की धूल के बीच एक मरीचिका सा प्रतीत होता है, जान पड़ता है, लगता है उसका सपना। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, ये फिरोजाबाद जो अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर है, प्रसिद्ध है, फेमस है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री, तो यह भारत के कांच की आकृति देने वाले उद्योगों का केंद्र है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री where families have spent generations working around furnaces, जहाँ परिवारों ने भट्टियों के आसपास काम करते हुए, कांच तोड़ते हुए, लगता है देश के सभी मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि चूड़ियाँ बनाते हुए, सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए यहाँ के परिवारों की पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं। कहा जहाँ के परिवारों ने भट्टियों के आसपास काम करते हुए, कांच तोड़ते हुए, लगता है देश के सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए पीढ़ियाँ बिता दी हैं, जेनरेशंस पीढ़ियाँ। मुकेश फैमिली इज अमंग देम,
मुकेश का परिवार उन्हीं में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर्स। उनमें से कोई नहीं जानता कि उसके जैसे बच्चों का बिना हवा प्रकाश की अंधेरी कोठरी में ऊंचे तापमान वाली कांच की भट्टियों पर काम करना गैरकानूनी है, इलीगल है। हाई टेम्परेचर्स इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। डिंजी सेल्स कोठरियाँ, विदाउट एयर एंड लाइट बिना हवा और प्रकाश के ऐसी कमरे कोठरी में काम करना। दैट द लॉ, कहा यदि कानून, इफ़ इन्फोर्स्ड, यदि कानून लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस वेयर दे स्लॉग दियर डे लाइट आवर्स। तो कहा यदि कानून लागू कर दिया जाए और उन सभी 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों से अलग कर दिया जाएगा, फेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ वे अपने दिन के घंटों में घोर परिश्रम करते हैं। डे लाइट आवर्स ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, प्रायः ये परिश्रम करते करते अपनी आँखों की चमक, लाइट खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। तो मुकेश जब मुझे अपने घर पर ले जाने की कोशिश करता है, पेशकश करता है, तो उसकी आँखें, मुकेश आइज बीम आँखों की चमक, एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जब वह मुझे अपने घर ले जाने की पेशकश करता है, विच ही प्राउडली सेज, जिसको वह गर्व से कहता है, इज बीइंग रिबिल्ट, कि उसका घर बन रहा है, फिर से बन रहा है, उसका घर फिर से बनाया जा रहा है, बड़ा गर्व से कहता है। अब कहानी वक्ता और मुकेश दोनों साथ साथ चल दिए। कहा वी वॉक डाउन होम, हम चलते गए, उसके घर पहुँचे। विच ही वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज। तो हम चलते गए, कूड़े से अटी पटी बदबूदार गलियों से गुजरते गए। वी वॉक्ड स्टिंकिंग लेन्स, बदबूदार गलियाँ, चोक्ड विथ गार्बेज, जो एकदम गले तक उमड़ी पड़ी थी, अर्थात खूब भरी पड़ी थी, विथ गार्बेज, कूड़ा करकट से। पास्ट होम्स, कहा ऐसे घरों से होकर हम गुजरते गए, चलते गए। दैट रिमेन्स होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनके डगमगाते दरवाजे, ओम्बलिंग डोर्स, नो विंडोज़। पास्ट होम्स, जिन घरों से होकर हम गुजरे, दैट रिमेन होवेल्स, खंडहर जैसे थे, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, टूटी दीवारों के साथ थे, ओबली डोर्स, डगमगाते दरवाजे थे उसमें, नो विंडोज़, कोई खिड़कियां नहीं थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, तो बहुत बड़ी भीड़ थी मनुष्य और जानवरों के परिवार, को एक्सिस्टिंग इन प्राइमल स्टेट, मनुष्यों और जानवरों के परिवार आदिम युग की भांति साथ साथ रहते हैं। ही स्टेप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, तो इसी तरह के घर के दरवाजे पर वह रुक जाता है। बैंक्स अ
ओबली आयरन डोर रुक जाता है और एक आयरन लोहे के डगमगाते दरवाजे को विथ हिज फुट अपने पैर से मारता है, लात से मारता है। ओबली मीन्स डगमगाती हुई, आयरन डोर लोहे का दरवाज़ा, तो लोहे के दरवाजे को, डगमगाते हुए दरवाजे को पैर से मारता है। एंड पुशेस इट ओपन, और लात मारकर उसे खोल देता है। वी इंटर अ हाफ बिल्ट शैक, हम एक अधबनी झोपड़ी में प्रवेश किए। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में थैच्ड विथ डेड ग्रास, सूखी घास से छाया गया था, छप्पर से छाया गया था। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पिनेज लीव्स। तो कहा कि सूखी घास के छप्पर वाले एक हिस्से में एक चूल्हा है जिस पर एक बड़ा बर्तन रखा है। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच, जिसके ऊपर सिट्स अ लार्ज वेसल रखा है, सिट्स रखा है, अ लार्ज विशाल वेसल पात्र बर्तन, ऑफ सीजलिंग स्पिनेज लीव्स, तो जिसमें पालकी की पत्तियां उबल रही हैं। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लाटर्स, तो जमीन पर एल्यूमिनियम की प्लेटों में। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और कटी हुई सब्जियां हैं। जमीन पर प्लेटों में, एल्युमिनियम की प्लेटों में और कटी हुई सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल मीन्स दुबली पतली, कमज़ोर, यंग वुमेन युवती। इज कुकिंग इन द इवनिंग मील, तो शाम के भोजन को पका रही है। एक कमज़ोर युवती शाम के भोजन को पका रही है, कुकिंग पका रही है भोजन। इवनिंग मील शाम का भोजन, फॉर द होल फैमिली पूरे परिवार का भोजन पका रही। थ्रो आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, तो धुआं भरी आँखों से वह मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, तो उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, पर वह बहू के रूप में उसे आदर मिलने लगा है, रिस्पेक्ट मिलने लगा है बहू के रूप में। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू के रूप में। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, तो घर की बहू के रूप में पहले ही उस पर 3 व्यक्तियों, हर हस्बैंड उसके अपने पति मुकेश, एंड दियर फादर उनके पिता की जिम्मेवारी है भोजन पकाने की। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है। शी जेंटली विथड्रॉस बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वह धीरे से टूटी दीवार के पीछे सरक जाती है। जेंटली सिंपली, विथड्रॉस खिसक जाती है, बिहाइंड द ब्रोकन वॉल टूटी हुई दीवार के पीछे। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना घूंघट अपने चेहरे पर सरका लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसी कि प्रथा है। डॉटर इन लॉस मस्ट वेल दियर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, पुत्र वधुओं को पुरुष बुजुर्गों के सामने अपने चेहरे पर घूंघट जरूर डाल लेना चाहिए, ऐसी प्रथा है।
इन दिस केस यहाँ पर जो एल्डर हैं, बुजुर्ग हैं, इज एन इम्पोवरिस्ड, अत्यंत निर्धन, बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाला है। घर का जो मुखिया है, जो बुजुर्ग है इस परिवार का, वह बहुत ही गरीब, अत्यंत गरीब, निर्धन, चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, तो कई वर्षों तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद, कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी फर्स्ट एज अ टेलर, पहले तो दर्जी के रूप में, देन बैंगल मेकर, फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, वह असफल रहा है। दर्जी के रूप में, फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में, वर्षों के कठोर परिश्रम के बावजूद भी वह रिनोवेट करने में, घर के नवीनीकरण करने में असफल रहा है। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, अपने 2 पुत्रों को स्कूल भेजने में असफल रहा है। घर का नवीनीकरण कराने में असफल रहा है, अपने 2 पुत्रों को स्कूल भेजने में असफल रहा है। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोस, और जो कुछ वह सिखा पाया है वही सिखा पाया है जो वह जानता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला, यही जान पाया है और यही सिखा पाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।